गाइस गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं जस्ट थोड़ी देर पहले सो के उठी हूँ। वो रात से ही पूरी रात बारिश हुई है और अभी भी बारिश हो रही है। ये देखो आप, अभी भी बारिश हो रही है। और आज मुझे जाना है एक इवेंट में जहाँ से मुझे इनविटेशन आया है और ये मेरा फर्स्ट इवेंट है और जिसे मैं मिस बिल्कुल नहीं करना चाह रही हूँ। बट आई डोंट नो कैसे क्या होगा। अभी मैं सुबह सुबह नील पेंट लगा रही हूँ और ओवर द नाइट जो है हमारा प्लान बना इवेंट में जाने का। मेल रिसीव हुआ था कि जॉनसन्स बेबी का एक इवेंट है और वहाँ पे मुझे पार्टिसिपेट करना है उस इवेंट में। और जैसे मैं गुड़गांव में रहती हूँ तो एक्चुअली गुड़गांव में ही है, मेरे घर से थोड़ा पास ही है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको अटेंड कर लेती हूँ। और 5 स्टार होटल वहीं पे इवेंट रखा गया है और इस इवेंट में बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स आने वाले हैं, तो मैं इसको बिल्कुल ही मिस आउट नहीं करना चाहती। बट मेरे साथ ना भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हस्बैंड मेरे ऑफिस मतलब चले जाएंगे तो मुझे कैसे जाना होगा, मैं अकेली जाऊंगी। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे ना किड्स अलाउड है, बट है कि किड्स को लेकर के आप जाते हो तो इवेंट अटेंड नहीं कर पाओगे सही से, क्योंकि बच्चे तो उतने देर तक रहेंगे नहीं। 9 बजे से लेके 5:30 बजे तक ये इवेंट चलेगा, तो हम कम से कम तो 3-4 बजे तक तो हम रुकेंगे ही, क्योंकि कोई एक्टिविटीज़ हो गई या ना ऑल डेट। मुझे इतना आइडिया नहीं, क्योंकि ये मैं फ़र्स्ट टाइम अटेंड करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा है कि मैं बेबी को यहीं घर पे छोड़ के जाऊंगी। और अभी मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी भी परसों जाने वाली है बिहार के लिए, उनका ट्रेन है परसों। तो आज मैं किसी तरह मैनेज कर लूँगी, मम्मी के पास ही छोड़ूंगी। वैसे इवेंट्स की तरफ से मतलब मुझे बताया गया है कि आप अगर अपने बेबी को लाना चाहते हो तो डेफ़िनेटली ला सकते हो, लेकिन वहाँ पे ये है कि उसको ना मुझे केयर टेकर के पास छोड़ना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हो कि केयर टेकर के पास छोटी सी बेबी है, मतलब रह नहीं पाएगी। मेरी बेटी थोड़ी ज़्यादा ही एक्टिव है, तो वो ऐसे रह नहीं पाएगी, वो रोएगी। उसको छोड़ देना सेकंड के लिए भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा मेरे लिए। तो मैं यही सोची हूँ कि मैं मम्मी के पास उसको छोड़ के जाऊँगी। और ओवर द नाइट मैंने हेयर कट लिया है, आईब्रो बनवाया है, मतलब रात में ही मुझे जाना पड़े, मतलब सडनली प्लान बन गया कि हाँ मुझे जाना है। तो क्योंकि गुड़गांव में हो रहा है इसलिए मैं जा रही हूँ। अगर अदर सिटी में होता तो मैं नहीं जा पाती, इतने छोटे बच्चे को लेके भी नहीं कंफर्टेबल थे और छोड़ के भी नहीं। और थैंकफुली कि मम्मी है तो मम्मी सब संभाल लेगी एंड मैं चली जाऊँगी। और लेट्स सी मैं देखती हूँ कि क्या कैसे होता है, जो भी होता है मैं सारे अपडेट देती हूँ। अभी मैं कर रही हूँ नेल पेंट और मेरी जो बेबी है वो मम्मी के पास है, अभी वो अभी मालिश करवाएगी, तब तक वो खाना वाना सब खाएगी। खाना सब खिला करके फिर मैं जाऊँगी। मतलब मैं यहाँ से 9 बजे निकलूँगी, 9:15 बजे तक वहाँ पहुँच जाऊँगी। उसके बाद एंट्री होना है, 10 बजे तक एंट्री है और 10 बजे के बाद से इवेंट शुरू है। और जो भी जैसे होता है मैं अपडेटेड रहती हूँ, सो प्लीज़ बी कंटिन्यू। और मुझे ना मतलब इतनी एक्साइटमेंट है, मैं बता नहीं सकती हूँ कितनी एक्साइटेड हूँ मैं, बिकॉज़ ये मेरा फर्स्ट इवेंट है। और जॉनसन्स बेबी के साथ मैंने बहुत सारे पार्टिसिपेट किए हैं, उसके साथ कोलैब, जैसे कि आप सबको पता है हमारे चैनल पे आते रहता है, मेरे दोनों चैनल पे आता है। मेरा फर्स्ट चैनल जो है उस पर भी आता है और सेकंड पे भी मैंने इस मंथ से लिया है कोलैब। तो लेट्स सी क्या कैसा एक्सपीरियंस रहता है, सब शेयर करती हूँ। सो प्लीज़ बी कंटिन्यू। ये वाली ड्रेस पहन के जाने वाली हूँ मैं, अभी आपको पूरा फाइनल लुक दिखाऊँगी। ये वाला टॉप है, डे के अकॉर्डिंग मुझे सही लगा, थोड़ा फैंसी सा टॉप है और साथ में ये बॉटम में जीन्स है। और बेबी जो है मेरी अभी सो गई है, मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो सोई हुई है। तो अभी देखती हूँ, जाने से पहले उठेगी तो ठीक है, नहीं तो सोने दूँगी मैं। चलो मैं रेडी होकर के मिलती हूँ आप लोगों से। अभी मैं थोड़ा बहुत हो गई हूँ ऑलमोस्ट, अभी थोड़ा सा और रेडी होना है, रेडी होकर के फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। हे गाइस, फाइनली मैं निकल गई हूँ घर से और इवेंट पे पहुँच के मैं आपको अपना पूरा लुक वगैरह दिखाती हूँ। बहुत लेट हो गया है, 9:38 हो रहा है, बिकॉज क्या हुआ ना कि कैब थोड़ा बुक करने में लेट हो गया। बेटी मेरी सोई हुई थी तो उसको सुला करके और मैं अभी निकल चुकी हूँ इवेंट के लिए। वहाँ पे पहुँच करके फिर सारी कवरिंग लेती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ। सो प्लीज़ बी कंटिन्यू। ठीक है, तो मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुकी हूँ, हयात होटल गुड़गांव में। ये इवेंट होने वाला है, तो यहाँ पे आ गई हूँ। एंट्री मेरी यहाँ पे हो चुकी है। यहाँ पे मुझे मिला है मेरा आईडी कार्ड और बैंड। आईडी कार्ड और बैंड के बिना किसी भी इन्फ्लुएंसर का जो है एंट्री नहीं था। ये है वन डे वंडरलैंड, जॉनसन्स का वन डे वंडरलैंड इवेंट। साथ में मुझे मिला है ये एक गिफ्ट का सेट, जो कि बेबी प्रोडक्ट्स हैं। इसमें मैं घर पर जाके अनबॉक्सिंग करूँगी तो दिखाऊँगी। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे मॉम इन्फ्लुएंसर थे, यही वाली गिफ्ट सेट सबको मिल रहे थे और यहाँ पे फोटोज़
फ़ोटोज़ वीडियोज़ सब अपना अपना कर रहे थे, क्योंकि इसी चीज़ के लिए तो हम लोग आए, क्योंकि वी आर इन्फ्लुएंसर और हमारा काम ही है फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाना और उससे लोगों को इन्फ्लुएंस करना। तो यहाँ पे जॉनसन्स बेबी का वन डे वंडरलैंड इवेंट था, तो यहाँ पे मैंने भी अपनी क्लिप्स लेना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ऑफ कोर्स ब्रांड्स का डिमांड होता है क्लिप्स का। और यहाँ की डेकोरेशन, ओ माय गॉड, इट वाज अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग डेकोरेशन था। पिंक एंड वाइट का थीम था। यहाँ पे बहुत सारे फन एक्टिविटीज़ थी। यहाँ पे अपनी बेबीज़ के लिए एक मैसेज आपको लिख करके यहाँ पे आपको लगाना था। उसके बाद मैं डायरेक्ट आ गई ऑडिटोरियम में, जहाँ पे इवेंट स्टार्ट होने वाला है। कुछ ही देर में इवेंट स्टार्ट होने वाला है, तो हम लोग 10 मिनट पहले ही आ गए थे, क्योंकि थोड़े बहुत वीडियोज़ भी शूट करना था और हमारा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस भी करनी थी। तो यहाँ का सेटअप बहुत ही अमेजिंग था, एकदम दिन में रात वाली फीलिंग्स थी, मतलब पूरा नाइट सेटअप लगा हुआ था। बहुत सारी डॉक्टर्स की टीम थी, बहुत बड़े बड़े मॉम इन्फ्लुएंसर थे, बहुत सारी सेलिब्रिटीज़, और ये मेरी फ्रेंड है यहाँ पे, और इसके साथ मैं आई थी। हम दोनों एक ही एजेंसीज़ के थ्रू आए थे, इसलिए हमारी थोड़ी फ्रेंडशिप हो गई और भी बहुत सारी फ्रेंड्स बने थे वहाँ पे न्यू। यहाँ पे इवेंट्स जो है स्टार्ट हो चुका है, तो पहले इंजॉय करते हैं इवेंट को। There is one to the left of the stage and one towards the left back. That's for the safety announcement. I love babies. I'm a part of the Johnson's Baby team leading the influencer marketing. While the others are doing the experience zone, we are dividing the experience zone so all of us can have that experience in the best possible manner. But I'm also a father to a 16-year-old precocious daughter. She's just about a year and a half away from heading out to college. But I know that she'll always remain my little girl, however old she gets, however far she goes. And I know that all of you have a similar emotion about your respective babies, right? But I'm also यहाँ पे एक्सपर्ट डॉक्टर्स थे जो कि बहुत सारी एक्सपीरियंस मॉम केयर एंड बेबी केयर से रिलेटेड हमें बता रहे थे, और बहुत सारे मॉम इन्फ्लुएंसर थे जो अपनी जर्नी शेयर कर रहे थे हमसे। और यहाँ पे कुछ क्विज़ टाइप से मतलब एक्टिविटीज़ हो रही थी, जिसमें आपको बताना था, यस नो का सिंबल देना था या कुछ लिखना था, टाइप करना था, इस तरह की चीज़ें हो रही थी, जो कि बहुत ही फन एक्टिविटीज़ थी। बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे, मतलब बीच में आप बोर ना हो, क्योंकि 5 to 6 आवर्स का इवेंट में आप बोर ना हो, इसलिए ये सारी चीज़ें बीच बीच में हो रही थी। आफ्टर डैट जो है यहाँ पे कुछ मॉम इन्फ्लुएंसर के वीडियोस वगैरह भी प्ले हो रहे थे कि उनकी जर्नी किस तरह की थी। उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती करी, बीच बीच में ब्रेक ले करके। बहुत मज़ा आया, मतलब इन इवेंट का जो था ना, मतलब ऑल ओवर बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे मॉम इन्फ्लुएंसर, और ये है प्रोडक्ट लॉन्चिंग का टाइम, और इसका मैं आपसे क्लिप शेयर करती हूँ, आप इंजॉय करो इस क्लिप को पहले। I hope you liked the first look of it. We are also going to तो जॉनसन्स बेबी का जो है न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है गिफ्टिंग पर्पस के लिए, जो कि ये वाली प्रोडक्ट्स हैं। इसका मैं बहुत जल्दी आपसे रिव्यू वगैरह शेयर करूँगी जब प्रोडक्ट्स मेरे पास आएंगे। मतलब इन्फ्लुएंसर को प्रोडक्ट दिया जाता है तो फिर मैं उसको अप्लाई करके और जो भी अपना एक्सपीरियंस होगा वो शेयर करूँगी। चारू का सोफ़ा से मैंने मिला और पंखुड़ी से भी मिला, लेकिन चारू के साथ मैंने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लिया। सी इज़ वेरी स्वीट, सी इज़ वेरी हम्बल, बहुत ही डाउन टू अर्थ है, जैसी दिखती है वैसे ही सिंप्लिसिटी है उसमें। लंच का टाइम हो गया था तो हम लोग लंच ब्रेक में आ गए थे, यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं, लंच एंजॉय कर रहे हैं। मेरी फ्रेंड मुझे इतना ज़्यादा हंसाती है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। ये खुद भी हंसती है और मुझे इतना, मतलब पूरे टाइम ना बहुत ज़्यादा हंसा रही थी ये मुझे। उसके बाद यहाँ पे आ गए हैं डिज़र्ट काउंटर पे, और भाई खाने के बाद तो डिज़र्ट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसके बिना तो आपका मील कंप्लीट ही नहीं होता, और मैं तो बहुत ही फूडी हूँ। उसके बाद यहाँ पे इवेंट्स का कुछ सूट्स था, उसको कंप्लीट किया। ऑफ कोर्स इवेंट का सूट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर्स की कुछ टीम्स थी, जिससे जाके पर्टिकुलरली आप जा करके उनसे मिल सकते हो, बात कर सकते हो, अपनी डॉट्स क्लियर कर सकते हो, अपने बेबी से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो वहाँ पे जाके कर सकते हो। वो आपके सारे डॉट्स क्लियर करते हैं, और बहुत अच्छे से उनका जो है एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत अच्छा लगा मुझे। और वो एप्लीकेशन सब कुछ प्रोडक्ट्स का हम पे करके दिखाते थे, जैसे ये मॉइस्चराइज़र है तो ये किस तरह का मॉइस्चर करता है, सारे कुछ बहुत अच्छे से इन्होंने हमें समझाया, बताया। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने खुद भी प्रोडक्ट्स को थोड़ा बहुत यूज़ किया, देखा, उसका एक्सपीरियंस डॉक्टर से भी शेयर किया, और डॉक्टर्स ने जो भी हमें बताया तो उस चीज़ को समझ के। उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स थे जिसे हमें शो करना था। इवेंट जो है ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, तो यहाँ पे आ गए थे बस 5 to 10 मिनट के लिए। आफ्टर लंच इवेंट एंडिंग टाइम में हम लोग आए हुए थे, तो इवेंट जो है ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर से मिला, बहुत सारे लोगों को न्यू फ्रेंड बनाया, न्यू लोगों से मिला, सारी एक्सपीरियंस ऑल ओवर दी बेस्ट थी।
और सबसे अच्छा लगा कि मैंने चारू असोफा मैम से मिला एंड शी वाज अमेजिंग, सो स्वीट, सो हम्बल। मतलब मुझे, और वो इतनी खूबसूरत दिख रही थी जितनी कि वो है उससे काफ़ी ज़्यादा, मतलब सामने से देखा, और इतनी हम्बल, इतनी मतलब स्वीट थी कि क्या बताऊँ। उनके साथ मिलने का एक्सपीरियंस जो था वो दी बेस्ट था। मैंने वीडियो उनके साथ नहीं लिया, मैंने बस फ़ोटोज़ लिए क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे इन्फ्लुएंसर होते हैं और सब बिजी होते हैं इवेंट्स वगैरह, इसलिए। तो चलो अब घर निकलते हैं, सब कुछ डन हो गया है और टाइम हो रहा है अभी 4 PM और फिर हम लोग अभी जस्ट निकलने वाले। मैं वेट करी मेरे हस्बैंड का, क्योंकि वो मुझे पिक करने के लिए आएंगे। सुबह तो मैं कैब से आई थी जैसे आपसे बताई थी, और अभी मैं इस तरह से ही निकलने वाली हूँ। तो चलो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। बाकी मैं शॉर्ट्स के थ्रू सारे इवेंट्स को कैप्चर किया है, वो सारी शॉर्ट्स मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डालूँगी एंड इंस्टाग्राम पे भी। एंड बाय बाय।